नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम की रेस में नीतीश से बहुत आगे निकले तेजस्वी। बिहार सरकार से 50% वोटर है नाराज और 47% लोग चाहते हैं बिहार में बदलाव। खबर में आगे जिक्र होगा कि 100 करोड़ का मखाना बोर्ड बिहार को और 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को। पीके का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बंगाल पर कांग्रेस का फोकस, अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर हुआ मंथन, 200 नेता हुए इसमें शामिल। खबर में आगे आपको बताएंगे कि ओवैसी का यूपी के सीएम पर पलटवार, कहा योगी को तो उर्दू नहीं आती, फिर वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बन गए। आगे जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, कहा जीआरएपी प्रतिबंधों के दौरान काम बंद होने पर मजदूरों को बिना अदालत के कहे ही मुआवजा दे संबंधित राज्य। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार सरकार के 50% वोटर नाराज, 47% लोग चाहते हैं बदलाव। सीएम की रेस में नीतीश से बहुत आगे निकले तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर सी वोटर ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प बनकर उभर रहे हैं। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी भी दौड़ में हैं। वहीं चिराग पासवान भी लोकप्रियता में भारी गिरावट झेल रहे हैं। बिहार के आधे लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं और बदलाव चाहते हैं। दरअसल सी वोटर ने बिहार के लोगों की राय जानी और पूछा कि वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये सर्वेक्षण विधानसभा चुनाव से पहले किया गया और इसमें सीटों के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद जानी गई। नतीजे बताते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हो रही है। तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी भी लोगों की पसंद बन रहे हैं और चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है उसमें गिरावट है। कई लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं और बदलाव चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 100 करोड़ का मखाना बोर्ड बिहार को और 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को। प्रशांत किशोर का पीएम मोदी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में वो बड़ी रैली करने जा रहे हैं और इस बात का ऐलान करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 100 करोड़ का मखाना बोर्ड देकर वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन गुजरात में ला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला क्या कह दिया। भाजपा ने मंत्रिमंडल में अपने 7 मंत्री बना दिए और यहीं आपको बता दें कि इस दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार सभी लोग संकल्प लीजिए कि जेडीयू की जितनी भी सीटें हैं उस पर जेडीयू का खाता नहीं खोलना चाहिए। बता दें कि पटना के एलसीटी घाट स्थित बिहार सत्याग्रह आश्रम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल पर है कांग्रेस का फोकस, अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर हुआ मंथन, 200 नेता हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, बंगाल कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के 200 वरिष्ठ नेताओं के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला की अध्यक्षता पार्टी के पर्यवेक्षक गुलाम मीर ने की, जिसमें राज्य प्रमुख शुभंकर सिन्हा और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। इसमें मैसेज स्पष्ट था, कांग्रेस 2026 के चुनाव से पहले बूथ स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है। उनका मानना है कि जब तक बूथ और ब्लॉक मजबूत नहीं होंगे तब तक वो विधानसभा में अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। दरअसल 2021 के चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन सागर दिघी में एक उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि उनके एकमात्र विधायक सत्तारूढ़ टीएमसी ब्रिगेड में शामिल हो गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी को तो उर्दू नहीं आती, फिर वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बन गए। ओवैसी का यूपी के सीएम पर पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उर्दू भाषा पर की गई टिप्पणी को लेकर ओवैसी ने कहा कि यूपी के सीएम को उर्दू नहीं आती तो वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बन गए। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि सरकार शिक्षा सुविधा देना चाहती है तो सपा कहती है कि उर्दू पढ़ाओ। ये बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं और देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि
यूपी के सीएम जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा में से किसी ने भी देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, रघुपति सहाय फिराक भी उसी गोरखपुर से आते हैं। वो एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे लेकिन वो मुसलमान नहीं थे। सीएम योगी की टिप्पणी उनकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है। ओवैसी ने कहा कि यूपी के सीएम को ये भी नहीं पता कि उर्दू उत्तर प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा है। आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं जानते कि उर्दू को अन्य भाषाओं की तरह संविधान में संरक्षित किया गया है। वो नहीं जानते कि हर मुसलमान उर्दू नहीं बोलता। ये मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये इस देश की आज़ादी की भाषा रही है और ये इस देश की भाषा है। भाजपा इस देश को एक भाषा, एक धर्म, एक विचारधारा और एक नेता के हिसाब से बनाना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश, कहा जीआरएपी प्रतिबंधों के दौरान काम बंद होने पर मजदूरों को बिना अदालत के कहे ही मुआवजा दे संबंधित राज्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर हर साल दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ता है और इस वजह से जीआरएपी के तहत तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जीआरएपी प्रतिबंधों में कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कराया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकारों से कहा है कि जीआरएपी प्रतिबंधों के दौरान कंस्ट्रक्शन बंद रहने पर संबंधित प्रोजेक्ट के कामगारों को मुआवजा दिया जाए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह भी कहा कि मजदूरों को ये मुआवजा तब भी दिया जाए जबकि कोर्ट से इस बारे में कोई आदेश ना हो। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि लेबर सेस के जरिए राज्य जो धनराशि इकट्ठा करते हैं उसी से गृह प्रतिबंधों के दौरान कंस्ट्रक्शन बंद होने पर मजदूरों का मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका ये फैसला एनसीआर के सभी राज्यों पर लागू होगा। कोर्ट को हरियाणा सरकार ने बताया कि उसने गैप के पहले और दूसरे चरण के दौरान 2,68,559 और 2,24,881 मजदूरों को मुआवजा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्ज लेकर घी पीने के सिद्धांत पर चल रही है सरकार, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना की जनता के साथ हो रहा है भेदभाव, कमलनाथ ने किया बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के कर्जखोरी पर राज्य में सियासत गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं कि आखिर ये पैसा कहां जा रहा है। उन्होंने छिंदवाड़ा और पांडुर्ना की जनता से भेदभाव करने के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही कहा कि सरकार कर्ज लेकर घी पीने के सिद्धांत पर चल रही है। कमलनाथ ने जिला कांग्रेस कमेटी पांडुर्ना द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता को पेट्रोल ही नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार तकरीबन हर महीने 5,000 करोड़ रुपए कर्ज लेती है, लेकिन आखिर कर्ज का ये पैसा विकास योजनाओं में खर्च नहीं हो रहा है तो कहां जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छोटे निवेशकों के हित में पारदर्शी बाजार नियामक जरूरी, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट के कारण मचे कोहराम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि छोटे निवेशकों के हित के लिए वर्तमान माहौल में पारदर्शी बाजार नियामक व्यवस्था की सख्त जरूरत है। श्री गांधी ने शनिवार को कहा कि शेयर बाजार में भूचाल आया हुआ है और ऐसी स्थिति में छोटे निवेशकों को हो रहा नुकसान उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। उनका कहना है कि खुदरा निवेशकों की सुरक्षा को जरूर बताते हुए कहा कि इसके लिए पारदर्शी निवेशक व्यवस्था आवश्यक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यहाँ खेमों में बटी भाजपा, मंडल, जिला और महानगर अध्यक्ष के चुनाव टले, 4 जिलों में संगठन का बदलाव टला। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ संगठन के दोनों जिलों ब्रज प्रांत के उन 4 जिलों में शामिल है जहाँ फिलहाल चुनाव नहीं होंगे, मतलब जो कमेटियाँ काम कर रही है वही सक्रिय रहेंगी। ब्रज प्रांत के 4 जिलों में हाथरस व फिरोजाबाद जनपद भी शामिल है जहाँ ये प्रक्रिया टाली गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि विधायक श्रीकांत यादव के आवास पर पहुंचे लालू यादव, कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुटने का किया आह्वान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव शनिवार को सारण जिले के एकमा पहुंचे और विधायक श्रीकांत यादव के आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और अभी से ही इसकी तैयारियों में जुट जाएं। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्वागत करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने विधायक श्रीकांत यादव के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि ये बहुत दिनों से आने के लिए कह रहे थे, आज मौसम खराब था फिर भी हम आप लोगों के बीच पहुंचे। कार्यकर्ताओं से डटे रहने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का मुकाबला
करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा देते हुए कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी क्षेत्र में आता रहूंगा। आप लोग पूरी मजबूती के साथ राजद को मजबूत करते रहें। सारण जिले के विकास के लिए हम लोगों ने काफ़ी विकास किया है, कारखाना, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार 2025 में बिहार के सीएम नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव ने किया दावा और फिर बताई इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान मुख्यमंत्री का चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू को अब पूरी तरह भाजपा नियंत्रित कर रही है और नीतीश कुमार इस हकीकत से अनजान है। तेजस्वी का आरोप है कि बीजेपी न केवल जेडीयू बल्कि खुद नीतीश कुमार को भी कमज़ोर करने में लगी हुई है। दोस्तों, आरजेडी नेता ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी का असली एजेंडा संविधान को कमज़ोर करना और एजेंसियों का दुरुपयोग करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में बिहार की जनता महागठबंधन पर भरोसा जताएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम नीतीश को पहला झटका, कद्दावर नेता ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राज्य में सियासी पारा आई है। हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। एक तरफ एनडीए में सीएम फेस को लेकर असमंजस है तो दूसरी ओर नेताओं के इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं कैबिनेट विस्तार के बाद नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव ठाकुर हरि किशोर सिंह ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया। वहीं हरिकिशोर सिंह ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने समता पार्टी की स्थापना काल से एक मजबूत सिपाही के रूप में पार्टी से जुड़े रहकर काम किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सरकार का ये दलित विरोधी मानसिकता का सबूत, एससी आयोग में 2 अहम पद पिछले 1 साल से पड़े हैं खाली, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत देखिए। दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर उपेक्षित कर दिया गया है। इसके 2 अहम पद पिछले 1 साल से खाली पड़े हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि ये आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसे कमज़ोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। आयोग नहीं तो सरकार में दलितों की आवाज़ कौन सुनेगा, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा। राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरे जाने चाहिए ताकि ये दलित के हकों और अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरटीआई से खुलासा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से 455 करोड़ रुपए गायब। खड़गे ने महिला सुरक्षा पर बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को दावा किया कि सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी से पता चला है कि सरकार की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 455 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं और उनके इस दावे पर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सूचना का अधिकार कानून से खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 455 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं और बहुत हुआ। नारी परिवार वाले भाजपाई विज्ञापन की गूंज पिछले 10 वर्षों से उन सभी महिलाओं की चीखों का उपहास उड़ा रही हैं जो बीजेपी राज में और कभी कभी बीजेपी के गुंडों द्वारा प्रताड़ित हुई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव बोले, शेयर बाजार में महागिरावट, बड़ा खेल, सरकारी तंत्र को भंग करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में इस समय भूचाल आया हुआ है। लगातार बाजार गिर रहा है और निवेशकों के पैसे डूब रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा डूब चुके हैं और इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। इसे बड़ा खेला बताते हुए अखिलेश यादव ने शेयर बाजार पर निगरानी रखने वाले सरकारी तंत्र को भंग करने की मांग कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार तुरंत कुंभकर्णी नींद से जागे और 6 महीने से गिर रहे बाजार को बचाने के उपाय ढूंढे, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार को बाजार चला रहा है और सरकार पूरी तरह असफल हो चुकी है। अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि शेयर बाजार की महागिरावट युवा पीढ़ी के शेयर मार्केट में लगाए अरबों रुपए को निगल गई है। इसके पीछे भ्रामक ऐप और शेयर की खरीद फरोख्त करने वाले एक बड़े चालक तंत्र का खेल खेला जा रहा है।
ऐसे स्टॉक माफिया लोग खरीदने पर भी कमाते हैं और बेचने पर भी। इन्हें निवेशकों के पैसे डूबने से कोई मतलब नहीं। इन जैसे शातिर लोगों से शेयर बाजार में नए निवेशकों के रूप में जुड़ी युवा पीढ़ी की निवेशित पूंजी को बचाना शेयर मार्केट से जुड़े सरकारी निगरानी तंत्र का काम होता है। यदि ऐसा करने से ये सरकारी तंत्र विफल हैं तो ऐसे निष्क्रिय और नाकाम तंत्र पर करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या फ़ायदा, उसे तत्काल भंग कर देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व सीएम कमलनाथ ने साधा मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना, बोले मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बना। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी सवाल उठाए और यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश अब भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है। उनका आरोप था कि राज्य में कोई ठोस विकास नहीं हो रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मांझी के प्रोग्राम में नीतीश ने नहीं दिया भाषण, महज 2.5 मिनट में निकल गए सियासी अटकलें तेज। जी हाँ दोस्तों, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पटना के गांधी मैदान में दलित समागम का आयोजन किया। आयोजन में तमाम एनडीए नेताओं को जुटान देखने को मिला। हालांकि एक दिलचस्प वाकया भी हुआ जिसने बिहार की सियासत में एक नया उबाल ला दिया है। सीएम नीतीश कुमार चंद मिनटों में ही दलित समागम से वापस लौट गए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार दलित समागम में शिरकत करने पहुंचे लेकिन कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप लोग काम कीजिए, हमारी पार्टी की अभी मीटिंग होने वाली है इसलिए निकल रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि नीतीश कुमार मंच पर बैठे तक नहीं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी विधानसभा में योगी सरकार के बजट पर चर्चा। शिवपाल यादव ने कहा पिछली बार 50% भी नहीं खर्च कर पाए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस साल जो बजट आना है वो सत्र चल रहा है और सदन में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के बजट पर सवाल उठा दिया है। सपा विधायक और कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार के बजट पर हमला बोलते हुए कहा कि जब सरकार पिछला बजट खर्च नहीं कर पा रही है तो हर साल बजट का आकार बढ़ाने का क्या मतलब है, ये समझ से परे है। शिवपाल यादव ने कबीरदास की पंक्तियों के जरिए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, कर्ज बढ़ाओ ये बजट बेकार है हुजूर। शिवपाल ने कहा कि सरकार ने इस बजट में गरीब का कोई ध्यान नहीं रखा है। सपा विधायक शिवपाल यादव ने कहा कि इस बजट के जरिए अफसरशाही ने सरकार को गुमराह किया और सरकार ने सदन को और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। साल 2024-25 के बजट से इस बार का बजट 9.8% अधिक है। शिवपाल यादव ने सदन को बताया कि पिछले बजट में जो धनराशि रखी गई थी किसी भी विभाग में 50 से 55% के ज़्यादा खर्च नहीं कर पाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी नेता के बयान से नीतीश कुमार क्या फिर मारेंगे पलटी, तेजस्वी यादव ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर हलचल तेज है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के तरफ नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किए जाने को लेकर विवाद है। एक तरफ जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन को सीएम फेस की घोषणा करनी चाहिए, तो दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का नीतीश कुमार पर ऐसा बयान बिहार की राजनीति में हलचल मच चुकी है। नीतीश को लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर सीएम फेस की घोषणा नहीं की गई तो क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? क्या नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सिंधे जैसा हाल कर सकती है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा में हाथी की एंट्री, मायावती उतारेंगी इतने सीटों पर उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत का परिचय देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संकल्प लिया। मायावती की पार्टी बीएसपी के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम ने इस बैठक में प्रमुख रूप से भाग लिया और पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा की। रामजी गौतम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीएसपी बिहार में तेजी से अपनी ताकत को मजबूत कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से बड़ी खबर, 41% जनता चाहती है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, जिसके बाद बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की
लिए बज गई है खतरे की घंटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में चंद महीनों बाद चुनाव होने वाला है और ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि सीएम कौन होगा। विपक्ष बार बार दावा करता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को फिर सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन बीजेपी साफ कह चुकी है कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अब जो सर्वे सामने आया है वो नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी की ओर इशारा कर रहा है। सी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक बिहार की 41% जनता की पसंद तेजस्वी यादव है, जबकि सिर्फ 18% लोग ही चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने। सर्वेक्षण के मुताबिक नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। 58% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में काफ़ी कमी आई है। 13% ने कहा कि उनकी विश्वसनीयता में कुछ हद तक कमी आई है, जबकि 21% ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं देखी है।